हेलो 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 हेलो। हर हर महादेव। चलो स्टार्ट करते हैं। आज 9 जनवरी है। एक्चुअली तबीयत थोड़ा बिगड़ गया है आज। हम्म, इसीलिए थोड़ा बोलने से थोड़ा दिक्कत हो सकता है। लेट्स सी कि 9th में क्या होने वाला है, सॉरी क्या हो चुका है ऑलरेडी। इस चार्ट को थोड़ा बाद में देखते हैं। एज यू नो, दिस इज माय custom chart, just like Woody's कस्टमाइज चार्ट है। इसके बारे में बाद में बोलेंगे। एंड आज का सिनेरियो थोड़ा देख लेते हैं। 9 का डेट है एंड 9 से स्टार्ट करते हैं। बढ़िया है। 7 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ये थोड़ा हटा देते हैं। ये 7 का सिनेरियो है। ट्रेंड क्या है? आप है मिला इसका जो इनफॉल था कुछ इस तरह क्रॉस हो चुका है। ध्यान से देखना, क्रॉस हो चुका है। इसके ऊपर क्या है आपका? ये पूरा सिनेरियो में आपको कहीं भी एफबीजी मिल रहा है? देखो, ये ओवरलैपिंग है, ये भी ओवरलैपिंग है, ये भी ओवरलैपिंग है। एक बचा हुआ जो है ये ऑर्डर ब्लॉक के साथ एफबीजी, देख लो। ये एक पूरा सिनेरियो बोल सकते हो। ठीक है, इसके हिसाब से हम सॉर्ट करेंगे एंड यही पर करेंगे। एक रेड कैंडल की कॉन्फर्मेशन के साथ भी आप कर सकते हो। 1 मिनट के हिसाब से आप रेड कैंडल की कॉन्फर्मेशन अगर लोगे तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव होगा। हो सकता है कि आपके थोड़ी ऊपर में आपको मिल जाए और नीचे मिल जाए, बट 1 मिनट की अगर कैंडल कॉन्फर्मेशन मिल जाए तो मेरे ख्याल से ये बेहतर होता है। ये तीनों लाइन को बंद कर देते हैं एंड यू कैन सी एक एक्स्ट्रा कैंडल के ऊपर हम लोग रखे हैं 16 पिप्स का टारगेट। बहुत बड़ा है, इतना बड़ा तो हम लोग को नहीं पसंद कर सकते, क्योंकि यह से इसका सेकंड पॉइंट देखो लगभग 100 पिप्स। तो हम लोग इस वाला जो कैंडल है इसका लिक्विडिटी हम लोग देखेंगे। दैट मीन्स ये वाला 17 पिप्स, हाँ सॉरी 71 पिप्स। तो 1:4.5 के हिसाब से सही है, बहुत अच्छा गया है। एंड देखोगे तो इसका लगभग लगभग गया था 110 पिप्स के आसपास। नहीं चाहिए मुझे ये जो देख रहे हो कि सेकंड पॉइंट बहुत ज़्यादा है, तो उसके बीच में कोई भी एक लिक्विडिटी लेवल देख लो। इसी लेवल पे बहुत टाइम कॉन्फ्लिक्ट किया था, तो ये लेवल बहुत वाइटल होता है। तो इसको आप देख सकते हो। नहीं तो और भी एक आसान तरीका है इसका टारगेट सेट करने का। अगर मिला तो मैं देख लेता हूँ। हाँ, शायद ये लेवल हिट हुआ था। एक सेकंड। क्या है, जो कैंडल में विक्स नहीं है उसको आप कैंडल का टारगेट बना सकते
देखो यहाँ पर बहुत सारे कैंडल हैं, ये थोड़ा जूम करो, देख लो इसमें विक्स है, इसमें विक्स है, इसमें विक्स है, इसमें कोई विक्स नहीं है। तो ये वाला टारगेट भी आप लगा सकते हो। मार्केट उसके नीचे पॉसिबिलिटी चांसेस है जाने का, एंड यू कैन सी कि यहाँ तक का भी आप टारगेट लगा सकते हो बहुत इजीली। 91 पिप्स आपको मिल गया था। ओके, इसको डिलीट करते हैं, नेक्स्ट ट्रेड के लिए जाते हैं। ट्रेंड ऊपर से नीचे गिर रहा है, दैट मीन्स आपको इस तरह एक ट्रेंड मिलेगा, एंड इसके नीचे कुछ ब्रेकडाउन है नहीं ढूंढ रहा हो, क्योंकि बहुत टाइम ज़्यादा लग गया। ये एक है ABC, एंड ये क्या है, एंड डाउन है, डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड का ये काला हम लोग रेड भी कर सकते हैं। इसका लाइन कलर क्यों रखा है, रेड कर दे तो रेड मिक्सिंग हो रहा है ना थोड़ा। हाँ ये वाला अच्छा है। कौन सा है, डाउन ट्रेंड वाला, तो डाउन TL से यस। ओके, नीचे आया, एंड इसके हिसाब से कहाँ घुसा, ये वाला है इसका लिक्विडिटी लेने के ऊपर का कैंडल। अब ऊपर वाला भी सेकंड पॉइंट के हिसाब से ये वाला पॉइंट एंट्री होता है, दैट मीन्स ये वाला भी का एंट्री पॉइंट हो सकता है। तो कोई भी एंगल में इसका भी आप मूव इस पोर्शन का लिक्विडिटी में है, एंड इस पोर्शन के भी आप मूव इसके बाद का लिक्विडिटी है। दैट मीन्स मुझे छोटा एक बायर कॉन्फर्मेशन चाहिए। उसके लिए इसको बाद में देखते हैं। ओके, पहले ए वाला ट्रेंड देख लो, ए वाला यह लिक्विडिटी लिया, लेने के बाद ये ये कितने सारे हैं ये पहले देख लेना चाहिए। APG कौन सा है, 1 2, ओके 2 ही है, नो प्रॉब्लम। उनको थोड़ा सा ये हटाया, इसके नीचे इसका इनकॉल भी है। चलो कोई दिक्कत तो बात नहीं है, मगर एक प्रॉब्लम है, इसे शायद एक कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। कोई दिक्कत नहीं है, ये तो इस कैंडल की ब्लॉकेज में है, तो ये वाला पीरियड अगर होगा तो इसका स्टॉप लॉस जाएगा। ट्वेंटी फिफ्थ स्टॉप लॉस, टारगेट प्राइमरीली यहाँ पर होगा। ओके, जिसमें स्टॉप लॉस हिट होता है, जिसमें स्टॉप लॉस हिट होता है। उसके बाद तुरंत अगर देखोगे ये एक ट्रेंड है जिसमें ABC हुआ है, ABC हुआ है, एंड उसके हिसाब से इसका ब्रेक किया, ब्रेक होने के बाद इसका और लोग APG देख लो, इसका ब्रेक हुआ, देखो ये ब्रेक है, एक आप ट्रेंड वाला ट्रेंड है, इस पे ब्रेक किया,
ऊपर गया, ये जो स्लाइट जो गैप था उसको बहुत इजीली यहाँ पर टैप हुआ किया। बहुत छोटा स्टॉप, ये थोड़ा बहुत तो होगा 10 पिप्स के हिसाब से। अब चलो, एंड टारगेट क्या है यहाँ पर। आप 30 पिप्स मान के चलो, 20 पिप्स जो भी है वो मान के चलो, मिल गया आपको 3 to 4 कैंडल में। ओके, यहाँ पर स्टॉप लॉस गया था 20 पिप्स, यहाँ पर टारगेट आया 30 पिप्स, मान के चलो 20 पिप्स, कोई दिक्कत नहीं है। एंड यहाँ पर उसका ब्रेक आया। इस ब्रेक का जो रैली था ये बहुत बड़ा रैली है, डाउन ट्रेंड में इसका बहुत बड़ा रैली है। इसका हाफ ट्रेंड या एक सुबह एंड एक सोने के बाद यहाँ पर बहुत टाइम कॉन्सुलेट किया एंड इस एफबीजी को, बड़ा वाला एफबीजी को रिस्पेक्ट दिया। बड़ा वाला एफबीजी बहुत बड़ा है, इसीलिए हम लोग इसके हिसाब से कहा गया, हाँ इसके हिसाब से थोड़ा अंदर का एक ये देखेंगे कौन सा एफबीजी। ये देखो 5 मिनट्स चार्ट में इतना बड़ा जो एफबीजी है उसको ही रिस्पेक्ट दिया है, मतलब इतना बड़ा कैंडल। ये कैंडल कितने साइज का है देख लो, 140 पीप के आसपास ये स्पाइक है। इसीलिए मैंने बोला कि 5 मिनट्स में कन्वर्ट हो जाओ। अगर लॉन्ग इतना बड़ा हो जाएगा तो मेरे ख्याल से 5 मिनट्स में कॉन्फर्मेशन लेना ही सबसे आसान और बेहतरीन है। तो आपके हिसाब से इसका जो एफबीजी है, यही मान के चलो कि इसके नीचे इसी पोर्शन में देखो एंड 33 पिप्स एक कैंडल के नीचे हम लोग पुश किए। टारगेट होगा मान के चलो ये आसपास 70 पिप्स, 1:2 के आसपास से आप लोगों का टारगेट आया। नेक्स्टली ये ज्वाइन कर देते हैं तो ये देखो तीनों तीनों जो लाइन है वो मिल रहा है। बॉडी यहाँ पर, बॉडी और विक्स जो भी है, एंड वहाँ पर बॉडी एंड विक्स। यहाँ पर बॉडी स्टार्ट होना चाहिए, इसमें टाज होना चाहिए विक्स और बॉडी, एंड यहाँ पर उसका टाज आ गया था। मीन्स ए बी सी कंप्लीट हुआ है। इस ए बी सी के ऊपर अगर देखोगे तो इसका सी का लास्ट लेवल का जो वीक्स है उसका लिक्विडिटी लिया है यहाँ पर। ओके, एंड उसका जो बीजी है वो ए है। दैट मीन्स हम लोगों का सेल कॉल कहीं पे मिलेगा तो यहाँ पर सेफ गार्ड के लिए इस सेकंड कैंडल की ऊपर के ओनली 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 कितने पिप्स, ओनली 17 पिप्स के टारगेट। ओ बाप रे, स्टॉप लॉस चला गया। फिर ये स्टॉप लॉस नहीं करता तो टारगेट इजीली चला जाता। इट्स माय बैड लक, क्योंकि इस कैंडल से थोड़ा ऊपर मैंने मार्जिन रखा तभी स्टॉप लॉस चला गया। ये स्टॉप लॉस मुझे लेना होगा। ये कभी कभी ये सेटिस्फेक्शन नहीं आता है, क्योंकि इस तरह का ट्रेड बहुत बहुत अफसोस देता है मार्केट में। 1 2 3 वाला तो कंडीशन नहीं है, क्योंकि 3 तो हुआ है मगर नीचे नहीं आया, ऊपर ब्रेकआउट कर गया, तो 3 का कंडीशन नहीं मीटअप करता है। उसके बाद हेजी हो गया है।
कोई ट्रेंड में इसमें 1 2 3 नहीं हो रहा है, 1 2 3 नहीं हो रहा है, नीचे से भी 1 2 3 तो हुआ है। मतलब ए बी एंड सी हुआ है, सी यहाँ पर हुआ इस कैंडल पे, एंड यहाँ पर एक ए बी जी था को मार्केट ने सपोर्ट दिया, रिस्पेक्ट किया गया। ओनली 11 पिप्स का टारगेट। देखो टारगेट बहुत बड़ा तो नहीं हो सकता क्योंकि आप देख सकते हो कि सेकंड टारगेट बहुत छोटा है, सॉरी फर्स्ट टारगेट बहुत छोटा है। रिस्क रेशियो 1:1 आ रहा है। इसको अगर इस कैंडल तक आ जाए तो देख सकते हो ओनली 20 पिप्स का आपका टारगेट होगा। तो ये आप रख सकते हो क्योंकि इसका भी अगर देखोगे इधर साइड में तो वीक्स नहीं है, एक ही कैंडल है। उसके नीचे बहुत नीचे ये वाला कैंडल है जो मेरे ख्याल से बहुत रिस्क हो जाएगा। तो ये मेरे ख्याल से सही है, 20 पिप्स काफ़ी होगा। कभी कभी मार्केट के जो ट्रेंड है उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है, जो ट्रेंड चल रहा है, और कुछ नहीं। ये एक ट्रेंड है, 1 2 3 भी हो सकता है, यहाँ पर छोटा ट्रेंड में 1 2 3 भी हो सकता है। मतलब ए बी सी हो सकता है, ए भी ए बी सी हो सकता है। देखते हैं कौन सा काम करता है। ए सी हीट हुआ इस ट्रेंड के, इस डाउन ट्रेंड के पहले इसको मार्क करता हूँ। ये डाउन ट्रेंड है, इसका जो ट्रेंड चेंज का जो कैंडल्स है ए है, फर्स्ट जो एफ जी है वो ए है, एंड इसको थोड़ा और भी एफ बी जी ए है, एंड हम लोगों का टारगेट का था इसको, एंड 20 पिप्स, एंड इसका जो फर्स्ट एंड फाइनल टारगेट होगा वही होगा, इससे तो ज़्यादा नहीं। 1:1 का टारगेट होगा, एंड डन। उसके बाद ए वाला अगर देखें, ये थोड़ा डाउन ट्रेंड का है, एंड इसका फास्ट टारगेट बहुत छोटा है। तभी मैं ट्राई करूँगा, देखते हैं काम कैसे करता है। उसके हिसाब से इतना बड़ा एक रैली जो लगभग 70 पिप्स, तो क्या करना चाहिए, पार्ट टाइम पे हमें एक बार चेक कर लो 5 मिनट्स में। ये था लेवल 5 मिनट्स में, इसका फर्स्ट जो लेवल था ए, दैट मीन्स इस लेवल पे वैलिड हो सकता है। ओके, नीचे वो लेवल मार्क कर दिया, ये वाला लेवल, एंड जब भी 5 मिनट्स जाएंगे तो सबसे नीचे वाला लेवल फाइनली करो। ऊपर वाला का तो कोई बात नहीं। 1 मिनट में अगर देख रहे हो तो फर्स्ट एंड लास्ट ए बी जी, फर्स्ट एंड लास्ट ए बी जी एंड वाटर ब्लॉक, ये देखना है। लास्ट अगर वाटर ब्लॉक भी देख लो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब फर्स्ट ए पी जी लास्ट वाटर ब्लॉक। एंड अगर हायर टाइम पे में जा रहे हो 5 मिनट्स में तो आपको एक ही देखना है, वो एक ए पी जी एंड एक वाटर ब्लॉक अगर अटैच होगा तो दैट मीन लास्ट वाला, सबसे लास्ट वाला ये बी जी था, एंड इस कैंडल के नीचे सेव कार्ड के लिए, क्योंकि पहले वाला ये भी दिया, ये ले लिया ज्ञान। देखते हैं, रुक जाइए। एंड हम लोगों का टारगेट क्या रहेगा, प्राइमरीली यही रखो 60 पिप्स। स्टॉप लॉस तो नहीं गया, ओके यहाँ पर बच गए। वो पर स्टॉप लॉस बजा दिया था, मगर यहाँ पर स्टॉप लॉस बजा दिया, मैंने इधर में नहीं देखा।
मैं अभी भी बोल रहा हूँ इस स्टॉप लॉस की कैलकुलेशन बहुत इजी है। क्या है, इन तो कर रहे हो उसी कैंडल की नेक्स्ट वाला कैंडल हो और मतलब प्रीवियस वाला जो कैंडल है उसके थोड़ा नीचे सेफ गार्ड कर दो। हो सकता है इस टाइप का कैंडल मिल जाए जहाँ पर यहाँ पर जो बॉडी ओपनिंग्स है वो एंड क्लोजिंग है बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है, तो ये भी कैंडल आप रख सकते हो एज पर रेफरेंस। कंफर्ट जोन में रखो, मेरे ख्याल से आपको स्टॉप लॉस बच जाएगा। ये टारगेट 1:3 का है एंड अच्छा टारगेट है। उसके बाद ये ट्रेंड अच्छा तो नहीं था। अगर ये ट्रेंड मैं नहीं बोलूँगा। ये जो है टाइम 5:32 एंड 7 बजे के आसपास न्यूज़ है, तो मेरे ख्याल से 7 बजे एक न्यूज़ था एंड 8:30 बजे भी एक न्यूज़ था, तो मेरे ख्याल से इसके बाद कोई ट्रेड करना बेकार है। एंड मेरे ख्याल से इतने सारे ट्रेडिंग होने के बाद रिलैक्स होना ही सबसे ईजीएस्ट है। मैं तभी आज काउंट कर लेता हूँ कि प्रॉपरली अगर देखा जाए तो कितना पिप्स हम लोग आज छाप सकते थे। 70 पिप्स। स्टॉप लॉस गया 20 पिप्स, दैट मीन बैलेंस 50 पिप्स। 20 30 पीस आया 50 एंड 30 80 पिप्स। यहाँ पर स्टॉप लॉस गया सॉरी, यहाँ पर टारगेट आया 70 80 पिप्स है। यहाँ पर 80 पिप्स और 70 पिप्स मैक्स, तो 150 पिप्स। यहाँ पर टारगेट आया और स्टॉप लॉस कितने का, 20 पिप्स का मान के चलो। 150 माइनस 20 दैट मीन्स 130। यहाँ पर टारगेट आया 20 पिप्स, फिर से 150। यहाँ पे टारगेट आया 30 ऑलमोस्ट, तो 150 30 180। एंड यहाँ पर 60 पिप्स का, दैट मीन्स 80 प्लस 160 इज इक्वल टू 240। सुबह का 9 बजे से शाम का 5:30 तक मेरा जो कुल जो कैलकुलेशन है वो है 240 पिप्स इंटू 0.01 इजिकल टू कितना आता है, $24। ये जो कैलकुलेशन है ना, इसको इसको ये पकड़ के चल, सॉरी। 240 पिप्स आया, 240 पिप आया, दैट मीन्स 0.01 लॉट में अगर ट्रेड करोगे तो $24 आपको आपके हिसाब से होना चाहिए प्रॉफिट। एंड आज का जो मैक्स लॉस था, अगर 30 पिप्स मान के चले तो उसको आप 0.01 इंटू मतलब 30 पिप्स, ये 30 पिप्स का कर दिया 0.01 इजिकल टू $3 का मैक्स लॉस था। ये $3 का मैक्स लॉस था एंड 24 00 पॉइंट्स, दैट मीन्स 240 पिप्स का जो टारगेट था, सॉरी प्रॉफिट हुआ है उसमें 0.01 मिनिमम लॉट में आपका $24 का प्रॉफिट आता है। अभी थोड़ा कैलकुलेशन और भी करते हैं। मान के चलो तुम्हारे पास कैपिटल है एंड तुम 0.5 में कर रहे हो, $120 आ सकता था 0.05 में।
एंड 2400 इंटू 0.1 में अगर कर रहे हो तो कितना आता था, $240। इसमें आपका मैक्स रिस्क क्या रहता था, 300 इंटू 0.05 इजिकल टू क्या हो गया, 300 इंटू 0.05 इजिकल टू, अगर 0.05 में करते तो मेरा जो मैक्सिमम एक लॉट का लॉस जो होता वो $15 होता। एंड अगर आप 0.1 से ट्रेड करते थे तो 0.1 इजिकल टू $30 का आपका लॉस होता अगर आप 0.1 के साथ ट्रेड करते थे। एंड मेरा हाईएस्ट जो एक सिंगल ट्रेड का जो स्टॉप लॉस हुआ है 30 पिप्स का, उसी के हिसाब से कैलकुलेशन में आपका $30 का लॉस होता है। तो इसमें आप समझ सकते हो कि फंडेड अकाउंट भी आपका क्लियर हो सकता है। दैट्स ऑल फॉर द डे, बाय बाय एंड टेक केयर फॉर द नेक्स्ट डे एंड stay tuned for new upcoming videos. Bye bye.